दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ लेने के कुछ दिन बाद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। आतिशी ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आज राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए उनके समर्थन की आशा करती हूँ। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता के परिवार द्वारा सोशल मीडिया में उसकी पहचान और मौजूद तस्वीर की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो एक नोडल अधिकारी तय करे जिनके पास लोग इस तरह के पोस्ट की शिकायत कर सके। वो अधिकारी ऐसे पोस्ट को हटवाने के लिए कदम उठाए। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर हमला करते हुए कहा कि अब वो दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगी। ये सुनकर हंसी आती है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई विकास कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम है और कोई एजेंसी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। ऐसा सवाल है कि जब दिल्ली में पानी की किल्लत थी तब ये पार्टी कहाँ थी? अब जब दिल्ली में चुनाव नजदीक है तो आतिशी और उनके मंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आपके नेता केजरीवाल हो या आतिशी हो, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ समझते हैं या उनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। ये सब इमेज मेकओवर की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो आप इन सब उनसे निजात पाने के लिए कर रही हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर मोदी जी ने जानकारी ली है। ये मोदी जी की मानवीयता है, ये राजनीति से जुड़ा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इच्छा है कि वो मरने से पहले मोदी जी को पीएम पद से हटाना चाहते हैं। ये उनकी राजनीतिक सोच है। इस मामले को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बार बार चिल्लाकर प्रदेश का आम नागरिक प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहा है कि बेटी बचा लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बेटियों के साथ दुराचार करते हुए मिलते हैं। क्या कारण है कि बीजेपी के पार्षद ने छेड़खानी की है? सीपीआईएम नेता सुभासिनी अली ने कहा कि पिछले 10 साल में सभी संवैधानिक संस्थाओं का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की संसद से लेकर कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की अस्मिता पर केंद्र सरकार ने ठेस पहुंचाई है। इसके साथ ही देश में नफरत फैलाने वालों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टामटा और हर्ष मेहरोत्रा और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामेई ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रूहानियत और इंसानियत को केंद्र सरकार ने खत्म करने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और पूरा कश्मीर ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर का किसान आत्मनिर्भर बने, वो दिल्ली के रहमो करम पर निर्भर ना रहे। सीएम आतिशी द्वारा दिल्ली में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, जो लोग 4.8 साल तक सोते रहे, वे अब दिखावा करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। आतिशी ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बेकार मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी सड़कों का निरीक्षण नहीं किया। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को हमेशा के लिए भेज देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ गई है कि चुनाव के समय ये सब मीठी मीठी बातें करते हैं और अच्छे कदम उठाते हैं।